परमेश्वर की उंगली क्या है? परमेश्वर की उंगली का व्याख्यांश बाइबल में 4 बार किया गया है। पुराने नियम में 3 बार और नए नियम में 1 बार पाया जाता है। यह ईश्वर की अलौकिक शक्ति का पर्याय है, क्योंकि यह इस दुनिया में होने वाली घटनाओं को सीधे प्रभावित करता है। ईश्वर की उंगली का पहला संदर्भ निर्गमन में मिलता है। मूसा ने फिरौन को 400 वर्ष से बंदी बनाए गए इस्राएलियों को मुक्त करने के लिए मजबूर करने के प्रयास में मिस्र पर तीसरी विपत्ति फैलाई थी। प्रभु ने मूसा को निर्देश दिया कि वह हारून से कहे कि वह अपनी लाठी बढ़ाए और भूमि की धूल पर मारे, जिससे वह मिस्र के सारे देश में कुटकिया बन जाए, जैसा निर्गमन 8:16 में लिखा है। फिरौन के जादूगरों ने चमत्कार को दोहराने की कोशिश की और असफल होने के बाद उन्होंने फिरौन से कहा, यह ईश्वर की उंगली है, जैसा निर्गमन 8:19 में लिखा है। ईश्वर की उंगली का दूसरा संदर्भ भी निर्गमन में मिलता है, जहां वाक्यांश का उपयोग मूसा को दी गई पत्थर की पट्टियों के बारे में किया गया है। इन तख्तियों पर वाचा का नियम लिखा हुआ था, जिसे परमेश्वर की उंगली से लिखा गया था, जैसा निर्गमन 31:18 में लिखा है। मूसा ने व्यवस्था विवरण 9:10 में इसी घटना का विवरण दिया है। यह नहीं माना जाना चाहिए कि परमेश्वर ने सचमुच तख्तियों को छुआ था, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और उसकी कोई उंगलियां नहीं है, बल्कि परमेश्वर की उंगली व्याख्यांश एक मानव रूपी शब्द है, जो यह दर्शाता है कि परमेश्वर ने सीधे पत्थर पर आज्ञाएं खुदवाई है। 1956 की फिल्म द 10 कमांडमेंट्स में लेखन को आग की उंगली से आते हुए दिखाया गया है, जो संभवतः वास्तविक कार्य का उतना ही अच्छा चित्रण है जितना कोई भी। हालांकि परमेश्वर ने इसे पूरा किया। अक्षरों को उनके द्वारा तैयार और निर्मित किया गया था, लेखन उनका था और पत्थरों पर उत्कीर्ण उनकी अपनी शक्ति द्वारा किया गया था। परमेश्वर की उंगली का नया नियम संदर्भ स्वयं यीशु से है। एक अंधे और गूंगे आदमी को दुष्ट आत्मा से मुक्त करने के बाद यीशु ने अपने आलोचकों से कहा, यदि मैं परमेश्वर की उंगली से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ गया है, जैसा लूका 11:20 में लिखा है। एक समांतर मार्ग में वाक्यांश परमेश्वर की उंगली के बजाय परमेश्वर की आत्मा है, जैसा मत्ती 12:28 में लिखा है। दोनों खातों में इसका अर्थ यह है कि यीशु ने परमेश्वर की प्रत्यक्ष शक्ति द्वारा चमत्कार किए, वही शक्ति जिसने मच्छरों को झुंड में ला दिया और पत्थर की पट्टियों पर लिखावट दिखाई दी। परमेश्वर की उंगली परमेश्वर की असीमित शक्ति का संदर्भ है, क्योंकि वह मनुष्यों के मामले में सीधे व्यवहार करता है। परमेश्वर की उंगली का काम अचूक है। मनुष्य का कोई भी उपकरण उस शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता है, जैसा कि मूसा के दिनों में मूर्ति पूजक जादूगरों ने भी पहचाना था। आमीन।